हेलो भाइयों, स्वागत है भैया आप सभी का अपने नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको दिख रहा है भाई कि इंडियन पॉलिटी की अपनी क्लास फर्स्ट है, उसमें हम डिस्कस करने वाले संसद के बारे में। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में सभी जानते भी होंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद अपन पॉलिटी की आगे क्लास लेके आएंगे और भी मज़ा आने वाला है। तो भाई संसद, जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये हमारी संसद है भाई। क्या है भाई? हमारी संसद है। तो संसद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? 79 में। कौन से अनुच्छेद में रखा गया है संसद को? तो 79वें अनुच्छेद में संसद को रखा गया भाई। उसके बाद देखो, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रणाली जो है, जो संविधान होना चाहिए और ये संसद होनी चाहिए, किससे ली गई है भाई? ब्रिटिश संविधान से। ये दो क्वेश्चन है भाई, दो क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आप जो भी बच्चा देख रहा है ना भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर किया करो भाई। शेयर करो, लाइक करो भाई, और नीचे कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी लगी भाई। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो माफ़ करना भाई, थोड़ा बीमार बीमार हो गया था मैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया भाई। तो ये देखो भाई, संसद, संसद को किस में रखा है? 79 अनुच्छेद में इसको रखा गया है। और कौन से संविधान से लिया गया है कि भाई संसद होनी चाहिए भारतीय संविधान की प्रणाली में? तो ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए भाई। भाई हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लो आप, HSSC में जितने भी एग्ज़ाम थे वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। अब संसद देखो भाई, संसद को किस में रखा हमने? 79 में। उसके बाद देखो भाई 80 आएगा इसके बाद तो इसके 80, ये 80 में आ जाएगा भाई। उसके बाद 81, तो सबसे पहले ऊंचा आता है ना। तो देखो भाई क्या क्या होता है संसद के अंदर? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। ये भाई तीन चीज़ें होती हैं संसद के अंदर। क्या क्या होती हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप वीडियो देखो भाई, आपको अच्छा लगेगा, आराम से देखो, सिर्फ ध्यान से सुनो, लिखो भी मत, लिखने बाद में लिख लेना वीडियो को देखते हुए कि देखो भाई क्या है। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। तो भाई आप लोक तो देखो, लोक यानी कि लोग, लोग कैसा है? अगर कोई होगा लोग है, उसके बाद राज्य, राज्य तो बड़ा होता है ना, राज्य के अंदर लोग होते हैं भाई। क्या होते हैं? राज्य के अंदर लोग होते हैं। तो भाई बड़ा कौन सा हो गया? राज्य हुआ ना। तो राज्य कैसा है? उच्च सदन है भाई। कैसा है ये? उच्च सदन है। इसको अनुच्छेद अनुच्छेद 80 में रखा गया है भाई। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 80 में। संसद को 79, इसको 80, और निम्न सदन लोकसभा, लोकसभा को कैसा सदन है भाई? निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस। इसे क्या बोलते हैं भाई? लोअर हाउस। उसके बाद राष्ट्रपति देख लो भाई, राष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति क्या करता है भाई? संसद के जो दोनों सत्र होते हैं ना, उनको बुला सकता है कभी भी, जब उसका मन करे संसद के सत्र बुला सकता है। क्या कर सकता है? संसद के सत्र बुला सकता है। राष्ट्रपति के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा भाई, पूरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा कैसा है भाई? 80। उसके बाद क्या आता है? 81 आता है। किसमें? निम्न सदन में, लोअर हाउस में भाई। उसके बाद देखो भाई, तो लोकसभा के बारे में देखते हैं। किसके बारे में भाई? लोकसभा के बारे में। ये हमने देख लिया कैसा है भाई? लोअर हाउस। कैसा है भाई? इसको क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ संसद, यानी कि पार्लियामेंट भाई। तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? सबसे पहली बात तो ये देख लो भाई, क्वेश्चन क्या आता है, कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। हम इनको भेजते हैं, जो जनता होती है। निर्वाचन कैसे, किस द्वारा किया जाता है? निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है भाई। इसका किस द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं भाई। क्या क्या होते हैं? अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? जो लोकसभा में हम यहाँ से मेंबर, जो लोकसभा के जो मेंबर है ना, उनको हम चुनते हैं यहाँ से। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना आपके, जब वोट डालने जाते हो, वोट डालते हो, तो हम लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, मेंबर को चुनते हैं। फिर जब वो वहाँ चले जाते हैं तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो कौन चुनते हैं भाई? ये ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सदस्य करते हैं भाई। कौन करते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है।
मैंने आपको बताया था कि भाई जो बैठक है वो कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है भाई, राष्ट्रपति बुला सकता है। तो राष्ट्रपति बुला सकता है तो उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा ना, वही क्या करेगा, जो संयुक्त सत्र बुलाया गया है उसकी अध्यक्षता, यानी कि वो उस टाइम पे स्पीकर होगा भाई, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो करेगा। अब भाई लोकसभा का अध्यक्ष होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भाई, सबसे पहले तो ये बताइए आपको, भारतीय नागरिक हो, इसमें सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, 25 वर्ष। आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। भाई यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कि या तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो संसद के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष का। किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुनते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं भाई। उसके बाद योग्यता में ये देख लो कि उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए भाई। भाई अब ये देखो, जो लोकसभा है आपका, उसमें टोटल सीट कितनी है आज, 552 है, 552 कितनी है भाई, 552 सीट है। लेकिन वर्तमान में हमने कितनी भर रखी है इसमें, 545। कितनी भर रखी है भाई, 545 जो सीटें हैं वो भर रखी है। तो 545 में ये देखो भाई, 545 में से दो कौन से हैं भाई, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि दो जो सीटें हैं वो किसकी हैं भाई, एंग्लो इंडियंस की हैं। उसके बाद देखो जो कितनी बच गई, 543, 543 बच गई भाई। तो ये किस तरह, ये भाई ये चुने जाते हैं, जो हम लोग चुन के भेजते हैं ना, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जो हम वोट डालते हैं, जो मेंबर चुने जाते हैं, तो वो कहाँ से होते हैं, 543 भाई, वोटों के द्वारा भाई इलेक्शन जीत के आए हुए होते हैं, तो वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। उसके बाद देखो भाई, जो 530 हैं, 543 में से भी 530 ये कहाँ से आते हैं, राज्य से चुने जाते हैं। कितनी सीटें भाई राज्यों की, 530। 13 किसकी हैं भाई, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं भाई। जैसे कि हमारे राज्य जो हैं उनमें से कितने चुने जाएंगे भाई, 530, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से कितने चुने जाएंगे, 13 भाई। इसके साथ एक चीज़ और याद रखो भाई अगर कल को अगर पूरी सीट भी हो जाती है ना, जैसे कि 500 कितनी सीटें भाई, 552 सीट हैं, तो भाई जो 13 है ना, उसकी जगह जो मैक्सिमम सदस्य कितने चुन के आएंगे, जो 20 सदस्य है ना, कहाँ से चुन के आएंगे भाई, केंद्र शासित प्रदेश से ही चुन के आएंगे भाई, अगर मैक्सिमम 552 सीट हो जाती हैं तो। लेकिन अभी हमारे पास कितनी सीटों से हम कर रहे हैं, 545। भाई समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करना भाई। कितनी सीटें हैं, 545, दो एंग्लो इंडियन की 543 चुन के आते हैं भाई राज्यों से। 543 में से भी 530 जो है राज्यों से चुन के आते हैं, और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये से जो शहर हैं वहाँ से। तो भाई ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखो जैसे चंडीगढ़ हो गया भाई, ये 13 कहाँ से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अगर कल को 552 सीट जो पूरी अगर हम भरने लग जाएं तो उसमें जो 7 सीट बचती हैं तो वो कहाँ से लेंगे हम, तो 7 सीट है ना केंद्र शासित प्रदेशों को ही दी गई हैं भाई। यहाँ 13 की बजाय 20 सीटें जो सदस्य जो चुन के आएंगे वो कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे भाई। ये चीज़ याद रखना बस, थोड़ी सी ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है भाई कि 20 होंगे वो केंद्र शासित से ही चुन के आएंगे भाई। एक चीज़ देखो भाई, मंत्री परिषद, पहले देखो मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद है ना वो किसके लिए उत्तरदायी होती है, लोकसभा के लिए। तो मंत्री परिषद में क्या क्या होता है भाई, मंत्री परिषद में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं भाई, प्रधानमंत्री जो हैं अध्यक्ष होते हैं भाई। कैबिनेट मंत्री होते हैं, आपको पता है, राज्य मंत्री होते हैं, कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई भी विभाग नहीं होता लेकिन फिर भी वो मंत्री होते हैं, लोकसभा के मंत्री होते हैं। क्या होते हैं भाई, मंत्री होते हैं। तो क्या क्या हो गया भाई मंत्री परिषद में, प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट हो गए, राज्य मंत्री हो गए, और बिना विभाग के मंत्री भी हो गए भाई। तो ये सारे किस में आते हैं, मंत्री परिषद में। आपसे पूछ लिया जाए इनमें से मंत्री परिषद में कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हो कि भाई प्रधानमंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, और बिना विभाग के जो मंत्री होते हैं वो भी किस में, मंत्री परिषद में गिने जाते हैं। एक चीज़ और होती है भाई, अविश्वास प्रस्ताव। ये आजकल बहुत चल रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है भाई। इसमें क्या होता है, विपक्ष जो दल होती है वो सरकार, यानी कि मंत्री परिषद, ये सरकार है मंत्री परिषद, क्या है ये हमारी इस टाइम पे सरकार, इसके खिलाफ क्या करती है कि भाई एक प्रस्ताव रखती है
क्या प्रस्ताव रखती है कि भाई जो ये सरकार है ना, इसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए कितनी वोट होनी चाहिए भाई? 273, 273 वोट होनी चाहिए 545 में से। 545 में से कितनी वोट होनी चाहिए? 273 वोट होनी चाहिए कि हाँ भाई ये सरकार जो है ये काम नहीं कर रही और इसके जो मंत्री है वो हमारे साथ हैं। ये देखो भाई 273 जो वोट है हमारे पास हैं और हमने साइन करके दे दिए हैं, तो भाई उस सरकार को गिराया जा सकता है इस तरीके से। भाई कितनी सीट होनी चाहिए? 273 सीट होनी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए ऐसा एक प्रोसेस है भाई। तो भाई विपक्ष किसके द्वारा किया जाता है भाई? सबसे ये चीज देखो भाई, किसके द्वारा? विपक्ष द्वारा किया जाएगा। भाई जो केंद्र में सरकार होगी वो थोड़ी ना अपने आप को बोलेगी कि हमारे पास बहुमत नहीं है और हम सरकार गिरा रहे हैं। कौन करता है भाई? जो विपक्ष में बैठे होंगे वो करेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई? भाई अविश्वास जो प्रस्ताव है ये सत्र में सिर्फ एक बार ही, जैसे कि सत्र चलता है ना, मॉनसून सत्र हो गया, ये तो इनमें क्या है, सिर्फ एक बार। कितनी बार? एक बार ही इसको मतलब प्रस्तावित किया जा सकता है भाई। एक सदस्य क्या करेगा? लिखित में नोटिस देगा भाई। किसको? 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। भाई जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को क्या करेगा? एक 50 मेंबरों के साइन करवा के एक पेपर पे कि हाँ भाई हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और भाई ये जो 50 बंदे हमने साइन करके आपको दे दिया है, हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं भाई। तो क्या हुआ भाई? और ये किस में किया जा सकता है? ये चीज़ देखो भाई, ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? लोकसभा में ही किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है भाई? विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है सरकार को गिराने के लिए कि भाई इनके पास बहुमत नहीं है और भाई ऐसा ऐसा है, देखो भाई हमें है ना ये सरकार गिरानी है। तो उसमें देखो भाई विश्वनाथ, भाई अविश्वास है तो वैसे देखो विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या नाम है भाई? विश्वनाथ प्रताप सिंह सिर्फ एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, मतलब इनको सरकार जो है गिरानी पड़ी थी भाई। कौन थे भाई? विश्वासनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव कौन पास नहीं कर पाए थे भाई? विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसमें क्या होता है भाई कि सदन की कार्रवाई शुरू होती है भाई, उसके अंदर क्या होता है 1/10 सदस्य का होना जरूरी है भाई। जब वो वोट डालेंगे तो भाई मतलब कि 1/10 जो है सदस्य वहाँ पे होने चाहिए भाई, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव जो है लागू हो सकता है। उसके बाद देखो भाई जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन भाई? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। अध्यक्ष तो पहले जीवी मावलंकर थे भाई। पहले अध्यक्ष कौन थे भाई लोकसभा के? तो जीवी मावलंकर, ये थे भाई लोकसभा के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट। ठीक है, लेकिन पहली जो अगर आप महिला पूछ ली जाए तो कौन होगी भाई? मीरा कुमारी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कौन है तो भाई मीरा कुमारी। लेकिन सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? जीवी मावलंकर बने थे भाई। वर्तमान में कौन है आपको पता है? ओम बिरला। कौन है भाई? ओम बिरला। भाई एक काल आता है शून्य काल। कैसा काल? शून्य काल। शून्य काल क्या क्या होता है भाई? संसद में प्रश्न काल और कार्यसूची के मध्य के समय को शून्य काल कहा जाता है भाई। संसद में क्या होता है, जैसे कि मॉर्निंग है, जो मॉर्निंग का सुबह का समय है, तो उसमें क्या होता है प्रश्न काल का जो सेशन होता है वो होता है प्रश्न काल का। क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ओपोजिशन पूछती है भाई, जो पक्ष में मतलब जो सरकार बनी हुई है वो पूछती है भाई ओपोजिशन से तुमने इसमें टांग क्यों अड़ाई। ओपोजिशन ये पूछती है कि भाई आपने ये काम कर रहे थे क्यों रोक दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। उसके बाद बीच में जो समय होता है ना दोपहर में जैसे कि लंच ब्रेक हो गया 1 बजे से लेके 3 बजे तक, कैसे भी भाई समय का तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, 12 बजे से लेके 1 बजे तक हो गया, 1 बजे से लेके 2 बजे तक हो गया, ऐसा कुछ समय जो है जो बीच का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? शून्य काल कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है भाई, जो वापस आते हैं ना, वापस बैठते हैं सभी शाम को, जो दोपहर के बाद का समय होता है उसमें क्या होता है? कार्यसूची। उसमें क्या है भाई, उनके जवाब दिए जाते हैं। जो सुबह प्रश्न पूछे गए हैं ना, या तो विपक्ष ने पूछ रखे हो तो पक्ष जो मतलब जो सरकार होगी वो उसके बारे में जवाब देगी भाई कि भाई आपने इस टेंडर को इतने में पास किया था, ये काम कब कंप्लीट करोगे। तो शाम को जो सरकार होगी वो जवाब देगी भाई हम लोगों ने इसको एस्टिमेट लगाया है, तब तक पास मतलब काम करेंगे भाई हम लोग। आगे बात समझ में, शून्यकाल कौन सा होता है भाई? थोड़ा सा याद रखना है कि शून्यकाल कौन सा है। संसद के प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य के जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल कहा जाता है भाई।
उसके बाद आता है भाई हमारा राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हमने पहले ही देख लिया था। राज्यसभा कैसा है भाई? सबसे पहली बात तो ये उच्च सदन है। उच्च सदन यानी कि पहले आता है, यानी कि 79 के बाद 80 कैसा है? उच्च सदन, और 81 कैसा था? निम्न सदन। मतलब उससे बड़ा है, लेकिन मतलब कि संख्या में बड़ा है, लेकिन पहले क्या आता है? उच्च सदन आता है। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। कौन सा है भाई? राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है भाई? संसद का उच्च सदन है ये चीज हमने देख ली ना, कैसा है भाई? उच्च सदन है संसद का। संसद में हमने देखी थी, आपको भाई याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूँ फिर से। जो हमने पहली स्लाइड देखी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद कैसा है भाई? ये राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा सदस्य द्वारा की जाती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? राज्य के विधानसभा द्वारा। भाई इसमें क्या होता है? हर 2 साल में 1/3 मेंबर, कितने? 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं भाई, मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं भाई। और ये रिटायर होने के मतलब कि 2 साल में हो जाते हैं भाई। कितने वर्ष में हो जाते हैं? 2 वर्ष में। अब आप ये देखो कि भाई ये जो कार्यकाल 2 साल का है, तो मतलब कि सरकार का कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो मतलब ये राज्यसभा तो कभी भंगी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्थायी सदन, यानी कि परमानेंट हाउस। क्या क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस, स्थायी हाउस सदन। मतलब कि इसे भाई ये परमानेंट है, ये कभी बिखर नहीं सकता। तो 1/3 जो मेंबर हो रिटायर हो गए, नए सदस्य आते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा कभी बंद नहीं होती। क्या नहीं होती भाई? राज्यसभा कभी बंद नहीं होती। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस। उच्च सदन तो है ही, और क्या कहा जाता है इसको? स्थायी सदन भी कहा जाता है, मतलब परमानेंट है भाई ये। उसके बाद देखो भाई इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होता है भाई? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो स्पीकर होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति को अपने ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं भाई। जो राज्यसभा के सदस्य हैं ना, जैसे कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनको कौन चुनेगा? राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो चुनेंगे। उन्होंने चुना, उसके बाद जब वो राज्यसभा के जो सदस्य बन चुके हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं ना, इस टाइम पे जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे भाई? राज्यसभा के उपसभापति को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? उपसभापति को। सभापति तो कौन हो गए भाई? उपराष्ट्रपति हो गए। कौन हो गए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भाई। और जो उपसभापति होगा, यानी कि उपसभापति होगा, उसको कौन चुनेंगे भाई? जो राज्यसभा के जो सदस्य जो चुन चुके हैं, किस द्वारा? विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने गए हैं, वो चुनेंगे भाई। थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा समझना कि भाई राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? विधानसभा के सदस्य द्वारा। अब राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो भाई वो सदस्य जो हैं, जो उपसभापति होगा ना सभा का, मतलब राज्यसभा का, तो उसे कौन चुनेंगे? ये सदस्य चुनेंगे। कौन चुनेंगे? राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुनेंगे। लेकिन जो सभापति होगा, ये तो उपसभापति है, लेकिन जो सभापति होगा वो कौन होगा भाई? उपराष्ट्रपति ही सभापति होगा भाई। ये चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको भाई। उसके बाद ये देखो भाई योग्यताएं, सबको पता है भाई भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है? कि 30 वर्ष होनी चाहिए। हमने देखा था भाई किसमें? लोकसभा में। लोकसभा जो 81वें अनुच्छेद में था, उसमें कितनी उम्र थी भाई? 25। जिस लोगों द्वारा चुना जाता था ना, इलेक्शन में खड़े होते तो 25 वर्ष मांगी जाती है। लेकिन यहीं राज्यसभा में अब इसकी उम्र कितनी हो गई है? राज्यसभा यानी कि 80, और कितनी उम्र हो गई है इसकी? 30। दोनों के पीछे 0 आ रही है, ध्यान रखना भाई। इसको इधर से मिटा देते हैं तो 3 बनता है, वैसे ये 80 है। तो भाई ध्यान रखो कि आयु कितनी मांगी गई है इसमें। भाई योग्यताएं बहुत सारी होती हैं कि पागल या दिवालिया ना हो, ये ना हो भाई ये, लेकिन ये ऐसी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। जो इंपॉर्टेंट है ना पेपर के लिए वो पढ़ लो सिर्फ। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, और उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए उसकी, तब वो जाके लोकसभा का सदस्य बन सकता है। सॉरी, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। लोकसभा के लिए तो 25 उम्र है भाई। कितनी है वो? 25।
वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष भाई। और ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति बनने के लिए जब राष्ट्रपति बनता है तो उसकी उम्र कितनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, कितनी, 35 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है भाई, जैसे कि उसमें हमने लोकसभा में देखा था ना, लोकसभा में कितनी थी, अधिकतम संख्या कितनी थी, 552, लेकिन कितने हैं अभी टोटल में, 545, 545 थे। वैसे ही राज्यसभा में कितने हैं भाई, 250 हैं, कितने हैं, 250, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें भरी हुई है हमारी, 245। कितनी भरी हुई है भाई, 245। 245 में से ये देखो कि 12 किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। जो भाई शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, समाज सेवी में भाई, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भाई, 10-12 क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो मतलब कि अच्छा काम करते हैं तो उनको राष्ट्रपति है ना अपने पास बुलाता है, और किसका, राज्यसभा का मेंबर बनाता है भाई। तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। कितने जने भाई, 12 जने। 245 में से कितनी सीटें टोटल, 250। अब भाई 245 में से 12 तो राष्ट्रपति ने चुन लिए, और 233 ये भाई अधिकतम चुने जा सकते हैं, कि क्या है भाई, अधिकतम चुने जा सकते हैं। कितने, 233। 233 में से भी ये देखो भाई कि 229 कहाँ से चुन के आएंगे, राज्यों से। कहाँ से आएंगे 233 में से भी, ये देखो 233 में से कितने, 229, कितने, 229 कहाँ से आएंगे भाई, राज्यों से आएंगे। और उसके बाद 4 कहाँ से आएंगे भाई, केंद्र शासित प्रदेशों से। कहाँ से आएंगे भाई, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे 4 मेंबर। कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से आएंगे भाई। 229 कहाँ से आएंगे, राज्यों से आएंगे, और 4 कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। वैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, 250 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी भरी हुई हैं, 245 भरी हुई हैं। कितनी भरी हुई हैं, 245। 245 में से 12 कौन चुन के भेजेगा भाई, 12 जो है राष्ट्रपति के हाथ में सीटें हैं ये, कि 12 का सिलेक्शन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा भाई। और 233 चुन के आ सकते हैं। 233 में से 229 कहाँ से आएंगे, राज्यों में से आएंगे। 4 कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में से आएंगे। पहले सभापति कौन थे भाई हमारे, राधा कृष्ण। कौन थे भाई, पहले राधा कृष्ण। पहले उपसभापति कौन थे, SV कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में भाई, वर्तमान में आपको पता है कौन है भाई, वेंकैया नायडू। कौन है भाई, वेंकैया नायडू है भाई। अब भाई ये क्लास है ना, देखो यहीं तक है, लेकिन सुन के जाना भाई कि अब नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे भाई, प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, PM के बारे में, CM के बारे में जानेंगे, गवर्नर के बारे में जानेंगे, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। ये सारी चीज़ें आगे क्लास में जानेंगे भाई। इस क्लास में कोई भी डाउट हो ना तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।